टाइम 11:40 PM। बेबी मॉनिटर फिर से कड़कड़ाया। मैं बिस्तर पर सीधी बैठ गई। दिल धड़क रहा था। आज रात तीसरी बार मैंने मॉनिटर में अपने बच्चे के अलावा सुना, कुछ फुसफुसाते हुए, समझ से बाहर पर गलत, जैसे सिग्नल सिर्फ आवाज से ज्यादा कुछ पकड़ रहा हो। मेरे हस्बैंड लूक कराहते हुए अभी भी आधे सोए हुए थे। शायद पड़ोसियों के वाईफाई का इंटरफेरेंस है, वो बुदबुदाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता है बच्चे की आवाज कैसी होती है, मुझे पता है स्टैटिक की आवाज कैसी होती है, और ये दोनों में से कुछ नहीं था, ये शब्द थे। और फिर एक लोरी उलटी तरफ धीरे से बज रही थी। मैं बिस्तर से उठ गई। हमारी बेटी लिली पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांत थी। वो 2 दिनों से रोई भी नहीं थी, डायपर बदलते हुए भी नहीं। पीडियाट्रिशियन ने हमसे कहा था चिंता मत करो, पर मेरे अंदर कुछ और ही कह रहा था। मैं नर्सरी की तरफ सीढ़ियां चढ़ी। मैं जितना करीब पहुंचती गई, बेबी मॉनिटर उतना ही तेज हिस हिस करता गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने उसे धक्का देकर खोला। पालना खाली था। दहशत मेरे सीने में उठी। लिली, मैं घूमकर ढूंढने लगी, मगर कमरा शांत और ठंडा था। फिर अलमारी का दरवाजा किरकिराया। मैं उसकी तरफ बढ़ी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैं हैंडल तक पहुंची। मैंने उसे खोला। बस कपड़े शांत लटके हुए, अंदर कुछ नहीं। पर जैसे ही मैं पालने की तरफ मुड़ी, मैंने उसे देखा। एक झूला, लिली का नहीं, हमारा नहीं, पुराना लकड़ी का, उम्र से काला, नर्सरी के कोने में रखा हुआ। मैंने पलकें झपकाई। ये पहले वहां नहीं था। ऊपर से खुरचने की धीमी आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। अटारी का दरवाजा, वो खुला था। मैं हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे नीचे खींचने वाली सीढ़ी पर छरी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, जैसे घर की गर्मी ने इस जगह को बरसों पहले छोड़ दिया हो। अटारी बिल्कुल अंधेरी थी। मकड़ी के जाले, धूल, सड़न की गंध। फिर मैंने उसे देखा, लिली अटारी के बीच में बिल्कुल बेजान बैठी हुई, अंधेरे में खाली निगाहों से देख रही। लिली! मैं दौड़कर आगे बढ़ी पर रुक गई। मेरी बेटी के ठीक पीछे एक खड़ी थी, पतली, परछाई में ढकी हुई, चीनी मिट्टी जैसा चेहरा बीच में से फटा हुआ। इसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। ये नंगे पैर खड़ी थीं, अपना सर थोड़ा झुका रही थीं, जैसे उत्सुक हो। मैं चीख नहीं सकती थी। मेरी आवाज मेरे गले में ही मर गई। उस चीज ने दी और गायब हो गई। लिली ने पलकें झपकाई, चारों तरफ देखा। मम्मा! मैंने उसे उठाया और सीढ़ी से नीचे भागी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। नर्सरी में वापस झूला गायब था। अगली सुबह लूक ने अटारी चेक की। वहां कुछ नहीं था, कोई झूला नहीं, कोई हो भी नहीं सकता था। मैंने लिली को कसकर पकड़ा, उसे सोते हुए देखा। फिर मैंने बेबी मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ देखा। एक और पालना, वो पुराना झूला, अटारी में चुपचाप रखा हुआ। उसके अंदर एक आकृति मुस्कुरा रही है, देख रही है।